गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। पहले ट्यूटोरियल से पहला वर्ड है आज का वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई फैसला सुनाया गया है, उसे बोला गया है वर्डिक्ट। कोर्ट के द्वारा सुनाया गया कोई फैसला। सिनोनिम्स है डिसीजन, जजमेंट, रूलिंग, डिटर्मिनेशन। एंटोनिम्स है एक्यूजेशन, सजेशन, इंसेप्शन और प्लूड। इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का एक तो मतलब होता है न्यायालय में किसी के खिलाफ किसी तरह का मुकदमा चलाना, उसे बोला जाता है इंडाइटमेंट। एडिटोरियल में इस वर्ड का एक दूसरे कंटेक्स्ट में भी यूज हुआ है। उसका मतलब होता है किसी पे किसी तरह का आरोप लगाना, कलंक लगना, उसे बोला गया है इंडाइटमेंट। कलंक लगना किसी पे किसी तरह का, दैट इज कॉल्ड इंडाइटमेंट। सिनोनिम्स है चार्ज, एक्यूजेशन, इम्प्यूटेशन, एलिगेशन। एंटोनिम्स है जस्टिफिकेशन, विंडिकेशन, एक्विटल और रीजन। लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब होता है न्यायालय में मुकदमा लड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसे बोला जाता है लिटिगेशन। सिनोनिम्स है लॉ सूट, केस, ट्रायल, लीगल प्रोसीडिंग्स, लीगल एक्शन। एंटोनिम्स है कोहेजन, कॉम्प्रोमाइज, सॉलिडारिटी और ट्रूस। एम्ब्रोग्लियो न्यू वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है और न्यू वर्ड भी है। एम्ब्रोग्लियो का मतलब होता है बुरी तरह से ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसना जिससे निकलना काफ़ी मुश्किल हो, किसी तरह का कोई झमेला हो, उलझन हो या झंझट हो किसी तरह का, उसे बोला गया है एम्ब्रोग्लियो। सिनोनिम्स है मेस, एम्ब्रोलमेंट, मडल, कंफ्यूजन और प्रेडिकामेंट। एंटोनिम्स है सॉल्यूशन, एग्रीमेंट, क्लैरिफिकेशन और आंसर। स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जैसे स्थिति, जैसे सिचुएशन पहले थी तो उसी स्थिति में होना, यथास्थिति या पूर्व स्थिति में होना, उसे बोला गया है स्टेटस क्वो। सिनोनिम्स है करंट सिचुएशन, एग्जिस्टिंग सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस और करंट स्टेटस। एंटोनिम्स है लैप्स, रिवर्स, फॉर्मर और ओल्ड। एक्सट्रेनियस। एक्सट्रेनियस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल गलत हो, असंगत हो, अप्रासंगिक हो, उसे बोला गया एक्सट्रेनियस। सिनोनिम्स है इररेलेवेंट, इमैटेरियल, एक्सटर्नल, फॉरेन और आउटसाइड। एंटोनिम्स है अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट, एसेंशियल और नेसेसरी। क्वॉश। क्वॉश का मतलब होता है किसी भी चीज़, किसी भी तरह के फैसले को रद्द करना ऑफिशियली तौर पर, या किसी चीज़ को अमान्य घोषित करना, या किसी को दबाना कुचलना, उसे बोला गया है क्वॉश। सिनोनिम्स है अनल, क्रश, कैंसल, इनवैलिडेट और नलिफाई। एंटोनिम्स है सपोर्ट, ऐड, क्रिएट और हेल्प। डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है एक राजनीतिक पार्टी छोड़कर दूसरी राजनीतिक पार्टी में ज्वाइन हो जाना, विद्रोह करना, दल बदल करना, उसे बोला गया है डिफेक्शन। सिनोनिम्स है विड्रॉल, सक्सेशन, सेपरेशन, डिजर्शन। एंटोनिम्स अलायंस, बॉन्ड, कोलिशन और यूनियन। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना किसी चीज़ का, आवश्यकता से अधिक मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना, उसे बोला गया है एम्पल। सिनोनिम्स है अबंडेंट, प्लेंटिफुल, लार्ज, बाउंटीफुल। एंटोनिम्स है लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल और मीगर। डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी बात को लेकर विरोध जताना, असहमति जताना, असंतुष्टि जताना, उसे बोला गया है डिसिडेंट। सिनोनिम्स है डिसेंट, रेबल, नॉन नॉन कन्फर्मिस्ट, रिक्यूसेंट और प्रोटेस्टर। एंटोनिम्स है कन्फर्मिंग, एलिजिबल, पैरागॉन और एग्रीइंग। मैन्यूवर्स। मैन्यूवर्स का मतलब होता है किसी भी समस्या, किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने के लिए कोई जुगाड़ लगाना, तिकड़म चलना, कोई युक्ति करना, पैंतरेबाजी या चालबाजी, अपनी स्किल दिखाना, उसे बोला गया है मैन्यूवर्स। सिनोनिम्स ऑफ ऑपरेशन, मैकिनेशन, मैनिपुलेशन और ऑपरेटिंग। एंटोनिम्स अबंडन, अवॉइड, ब्लॉक और चेक। टॉपल्ड। टॉपल्ड का मतलब होता है किसी भी देश में सरकार को या राज्य में सरकार को गिराना, या किसी चीज़ का गिर जाना, तख्ता पलट होना, उसे बोला गया है टॉपल्ड। सिनोनिम्स है ओवरटर्न्ड, फॉल, टम्बल्ड, प्लंज्ड। एंटोनिम्स इंस्टॉल्ड, राइटेड, मेड और एडवांस। फैक्शन का मतलब होता है अलग अलग लोगों के ग्रुप बन जाना, गुट या दल बनना, उसे बोला गया है फैक्शन। सिनोनिम्स है ग्रुप, पार्टी, कैंप और विंग। एंटोनिम्स है यूनिटी, कन्फर्मिटी, एग्रीमेंट और टोटल। एसेंस। एसेंस का मतलब होता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट कोई बात हो, सार तत्व होना किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण या मूलभूत कोई चीज़, उसे बोला गया है एसेंस। सिनोनिम्स है कोर, सब्सटेंस, हर्ट, गेस्ट, कर्नल। एंटोनिम्स है डिटेल, बॉडी, कॉर्प्स और कवरिंग। एजुडिकेट। एजुडिकेट का मतलब होता है किसी तरह का फैसला सुनाना, निर्णय करना, उसे बोला गया है एजुडिकेट। सिनोनिम्स है जज, डिसाइड, सेटल, अंपायर। एंटोनिम्स है डेफर, इग्नोर, जर्नी और
अवॉइड। फ्रिवोलस, फ्रिवोलस का मतलब होता है जो सिलीनेस हो, ऐसा कोई काम जो मूर्खता भरा हो, बिना कोई गंभीरता के ओछेपन से, उसे बोला गया है फ्रिवोलस। सिनोनिम से ट्रिवियल, सिली, फुलिश, अनइम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट। एंटोनिम से सीरियस, इंपॉर्टेंट और सॉलमन। वार्ड ऑफ, वार्ड ऑफ का मतलब होता है किसी तरह के खतरे से अपने आप का बचाव करना या किसी तरह के खतरे को टालना। ये वर्ड यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हुआ है, उसे बोला जाता है वार्ड ऑफ। सिनोनिम से फेंड ऑफ, अवर्ट, अवॉइड। एंटोनिम से प्रूव, इंस्पायर, स्टम्बल और सपोर्ट। यहाँ से सेकंड एडिटोरियल शुरू हो रहा है। सेकंड एडिटोरियल से पहला वर्ड है ख्याओस। ख्याओस का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से कन्फ्यूजन की स्थिति हो, डिसऑर्डर की स्थिति हो, अव्यवस्था की स्थिति, उसे बोला गया है ख्याओस। सिनोनिम से डिसऑर्डर, टर्मोइल, कन्फ्यूजन और मेस। एंटोनिम से ऑर्डर, हार्मनी, काम और सिस्टम। वॉचडॉग, वॉचडॉग का मतलब होता है किसी पे नज़र रखने वाला, कोई ऑर्गेनाइजेशन, रखवाली करने वाला या प्रहरी, उसे बोला गया है वॉचडॉग। सिनोनिम से मॉनिटर, कस्टोडियन, गार्डियन, कीपर और इंस्पेक्टर। एंटोनिम से प्रिजनर, अटैकर और होल्डर। आउस्टेड, आउस्टेड का मतलब होता है किसी को उसकी पोजीशन से बेदखल करना, बाहर निकालना उसकी सीट से, उसे बोला गया है आउस्टेड। सिनोनिम से एक्सपेल्ड, इजेक्टेड, एविक्टेड, डिसमिस्ड और एक्साइल्ड। एंटोनिम से एडमिटेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड और अलाउड। कोलिशन, कोलिशन का मतलब होता है ऐसी सरकार जिसे एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर बनाती हैं, उस सरकार को बोला जाता है गठबंधन की सरकार, और इंग्लिश में बोला जाएगा कोलिशन। सिनोनिम से अलायंस, यूनियन, फेडरेशन, एसोसिएशन। एंटोनिम से आइसोलेशन, डिसोसिएशन, डिस्कॉर्ड और सेपरेशन। मैसिव, मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर होना किसी चीज़ का, बहुत बड़ा, ह्यूज, उसे बोला गया है मैसिव। सिनोनिम से ह्यूज, ह्यूज, एनॉर्मस, जाइगेंटिक, इमेंस, लार्ज। एंटोनिम से टाइनी, लिटिल और स्मॉल। टैंक्ड, टैंक्ड का मतलब होता है बहुत भारी नुकसान होना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, पैसे का बहुत अधिक नुकसान होना, असफल होना, उसे बोला गया है टैंक्ड। नेक्स्ट वर्ड है वूज। वूज का मतलब होता है किसी भी तरह की परेशानी, मुसीबत या जो संकट होता है, उसे बोला गया है वूज। एक दो दिन पहले हमने डिस्कस किया है वर्ड। रिफ्ट का मतलब होता है आपसी विचारों में मतभेद होना, आपसी अनबन होना, किसी बात को लेकर मनमुटाव होना, उसे बोला गया है रिफ्ट। सिनोनिम से ब्रीच, रप्चर, ब्रेक और क्रैक। एंटोनिम से कनेक्शन, क्लोजर, एग्रीमेंट और ब्लेंड। कूप्स, कूप्स का मतलब होता है आकस्मिक शासन परिवर्तन हो जाना किसी देश में, उसे बोला तख्ता पलट होना, उसे बोला गया है कूप्स। सिनोनिम से टेक ओवर, सक्सेस, इंसरेक्शन, रिबेलियन, रिवोल्ट और सीजर। एंटोनिम से डिफीट, फेलियर, कैटास्ट्रॉफी, अबॉर्शन, बेन और ब्लो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसे बोला गया है प्रोब्ड। सिनोनिम से इन्वेस्टिगेट, एग्जामिन, स्टडी और एक्सप्लोर। एंटोनिम से absurd, बेसिस, डेफिशिएंट और डिनायल। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, उकसाना, उत्तेजित करना, उसे बोला गया है प्रॉम्प्टिंग। सिनोनिम से इंड्यूस, प्रोवोक, मोटिवेट, इंस्पायर और प्रोड। एंटोनिम से टारी, स्लो, लेट और डिस्करेज। वेड इन, फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। वेड इन का मतलब होता है बहुत मुश्किल परिस्थिति से गुजरना, किसी तरह की कठिनाई पार करना, या फिर डीप वाटर या फिर कीचड़ को पार करना, उसे बोला गया है वेड इन, मतलब कठिनाई से गुजरना। सिनोनिम से पेडल, टॉयल, स्प्लैश, लेबर। एंटोनिम से जंप, रीज और कोस्ट। डिप्लीटिंग का मतलब होता है भारी गिरावट आना किसी चीज़ में, बड़ी तेज़ी के साथ रिडक्शन होना किसी चीज़ में, घटना, कमी आना, उसे बोला गया है डिप्लीटिंग। सिनोनिम से एग्जॉस्ट, ड्रेन, स्पेंड और कंज्यूम। एंटोनिम से फिल, इंक्रीज, रिप्लेनिश और स्ट्रेंथन। एम्बोल्डेंड का मतलब होता है किसी को किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना, उत्साहित करना, साहस देना, उसे, दैट इज कॉल्ड एम्बोल्डेंड। सिनोनिम से हर्ट एंड एनकरेज, चीयर, रियश्योर। एंटोनिम से डिस्करेज, डोंट, डिसहर्टन और डिप्रेस। ये लास्ट वर्ड था आज की वोकैबुलरी से। आई होप आपको सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ एक वर्ड्स आपने नए सीखे होंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आपके रिवाइज भी हुए होंगे। इस सेशन में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।